मूलतः आज हम लोग देख रहे हैं जनजाति में चेर जनजाति के बारे में। और चेर जनजाति की सबसे बड़ी बात देखें कि चेर जनजाति आखिर है कहाँ। हम लोग जानते हैं कि ये पलामू है और ये ऐतिहासिक नक्शा है। ये नक्शा कैसा है? ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल मैप है, ध्यान रखना। और हिस्टोरिकल मैप में जो अभी बोलते हो सो और जो उस जमाने का नक्शा था उसमें बहुत बड़ा अंतर आता है। देखो यहाँ पर एक वंश था जो वंश कहलाता था चेर वंश। कौन वंश? चेर वंश। ये क्या लिख रहा है? पलामू। ये इलाका चेर वंश के शासकों का ये भूभाग पर शासन था। इतने बड़े भूभाग पर चेर शासकों की सत्ता थी। और इस भूभाग को अभी हम लोग क्या कौन कौन डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं? तो यहाँ पर गढ़वा आ जाता है, यहाँ पर पलामू आ जाता है और यहाँ पर लातेहार आ जाता है। बात समझ में आया? ये लातेहार, यही कारण है कि हम लोग पढ़ते हैं कि पलामू का किला कहाँ है? लातेहार में। तो अभी के डिस्ट्रिक्ट में है। और उस जमाने में ये पूरा इलाका तीनों डिस्ट्रिक्ट को मिला दो तो कहलाता था पलामू। और यहाँ पर किस जनजाति का दबदबा है? चेर। चेर अपने को राजपूत समझता है इसलिए कहता है चौहान। ये लोग चेर टाइटल क्यों रखा है? क्योंकि ये लोग अपने आप को चौवन ऋषि का वंशज मानता है। किस ऋषि का? चौवन ऋषि का। क्या क्या बातें आ गई कि चेर जनजाति का मूल गढ़ कहाँ है? पलामू। पलामू मतलब अभी का पलामू नहीं देखना है, हिस्टोरिकल मैप का ये पलामू है। ओरिजिनल झारखंड का यही नक्शा है। तो यहीं पर चेर वंश की सत्ता थी। अपने को चौवन ऋषि का वंशज मानता है, अपने को राजपूत समझता है। पलामू में इसका मूल संकेंद्रण है। और ये लोग जनजाति में किस प्रजाति में किस प्रजाति का है? तो झारखंड की तमाम प्रजाति की तरह ये भी क्या है? प्रोटो अस्ट्रालॉइड। तो क्या क्या बातें आ गई कि चौवन ऋषि का वंशज मानता है, चौहान राजपूत समझता है। दूसरी चीज, पलामू में संकेंद्रण हर एकमात्र जनजाति है जो जंगल में नहीं रहता। कहाँ नहीं रहता? और यही वो जनजाति है जिसने ब्राह्मणों को, भूमिहारों को, राजपूतों को जमीन दे करके क्या किया? बसाया था। बात समझ में आया? और ये लोग जबरदस्त तरीके से इन लोगों को शासक वर्ग होने का गर्व प्राप्त है। यही वो जनजाति है जो शासक वर्ग का होने के कारण सिर पर कोई बोझा नहीं ढोता। तो सिर पर बोझा कौन जनजाति नहीं ढोता? चेर जनजाति। चौवन ऋषि का वंशज कौन मानता है? चेर। राजपूत कौन समझता है? चेर। मजदूरी नहीं करता, मजदूरी नहीं करता, जंगल में निवास नहीं करता, जंगल में निवास नहीं करता। किस ऋषि का? चौवन ऋषि का वंशज मानता है। अपने आप को राजपूत समझता है। बात समझ में आ गया? प्रोटोस्ट्राइड जनजाति का है। कौन जनजाति हो गया? प्रोटोस्ट्राइड जनजाति का है। अब इन लोगों का कुछ प्रचलित शब्दावली को देख लो। उसमें एक वस्त्र आता है जो महिलाएं ऊपरी वस्त्र धारण करती है, वो कहलाता है झूला, और नीचे तरफ पहनती है साड़ी। तो ऊपरी वस्त्र को क्या बोले? झूला और साड़ी। दोपहर एक वर्ड है, दोपहर का 12 बजे मत सोचना। दोपहर कहा जाता है कि जो इस जनजाति में जो मोटा सूती का कपड़ा होता है, मोटा सूती का कपड़ा को लोग क्या बोलता है? दोपहर। क्या बोलता है? दोपहर। ये लोग जो चप्पल पहनता है वो लकड़ी का बना होता है, खड़ाऊ टाइप का, वो कहलाता है तुम्हारा क्या? खटनही। क्या कहलाता है? खटनही। दोपहर वर्ड किसके लिए है? सूती कपड़ा के लिए। दोपहर वर्ड किसके लिए है? सूती कपड़ा के लिए। महिलाएं जो ऊपर का वस्त्र पहनती है वो क्या कहलाता है? झूला। क्या कहलाता है? झूला। क्या कहलाता है? कान छेदने का काम, गोदना गोदने का काम, ये सब काम आप भी देखते हो गांव में मल्होरीन लोग करती है। तो इतना पॉइंट दिमाग में आया कि चेर जनजाति पलामू की जनजाति है, राजपूत समझता है, मजदूरी करना शान के खिलाफ है, बोझ ढोना शान के खिलाफ है। और यही वो जनजाति है जो ब्राह्मण को, राजपूत को, भूमिहार को, खरवारों को, इन तमाम जनजाति को अपने जमीन पर बसाया है। अपने आप को चौवन ऋषि का वंशज मानता है। झूला जान रहे हो? ऊपरी कपड़ा है, साड़ी नीचे का कपड़ा है, दोपहर मोटी सूती का कपड़ा है, खटनही चप्पल है, खटनही चप्पल है, मल्होरीन नाक कान ये सब छेदने का काम करती है। अच्छा, लड़का लोग क्या लिखता है? पुरुष अपने हाथ में सीताराम या महावीर जी लिखवाते हैं। ये चेर जनजाति के बारे में आता है। बात समझ में आ गया? हाँ या ना? इस जनजाति को नृत्य इन लोगों में बहुत लोकप्रिय नहीं है, लेकिन संगीत में इन लोगों को रुचि है। नाचना पसंद नहीं है, सुनना पसंद है। टन टना टन टन है। हाँ या ना?
अन्य जनजाति की तरह यह भी जनजाति क्या होगा, पितृसत्तात्मक जनजाति के रूप में जाना जाता है। इसको सांडर ने 4 वर्ग में 2 भाग में बांटा है, 12 हजारी चेर और 13 हजारी चेर। 12 हजारी 13 हजारी, तो 12 हजारी 13 हजारी देगा, जहीं देगा वहीं चेर जनजाति होगा। 12 हजारी 13 हजारी देगा तो कौन जनजाति होगा? हाँ, 13 हजारी को कहा जाता है वीर बंधिया। क्या कहलाता है? वीर बंधिया। और एक आता है टैलेंट्स। टैलेंट्स ने 12 हजारी को श्रेष्ठ माना है और इसी को पलामू का शासक वर्ग इसी श्रेणी से था। और यही चेर जागीरदार जो बढ़ जाता है वही कहलाता है बबुआन। न कहलाता है बढ़ले बबुआन घटले घटवार। बात समझ में आया? इसीलिए जनजाति एक ही कि जो ज़्यादा संपत्ति वाला हो गया वो हो गया क्या? बबुआन, और जो घट गया वो क्या हो गया? घटवार। श्रेष्ठ 12 हजारी कुछ धनी 13 हजारियों ने राजपूत परिवार से विवाह कर लिया और ये लोग अपने आप को राजपूत समझना आरंभ करता है। अपने नाम के आगे सिंह शब्द जोड़ता है। इन लोगों में भी वधू मूल्य का प्रचलन था। किस मूल्य का? वधू मूल्य का। वर को तिलक मिलने की प्रथा है जो जनरली चलता है हिंदुओं में कि लड़का है तो हम तिलक लेंगे, लेकिन तिलक की राशि बहुत बड़ी राशि नहीं होती है, 100 रुपया से 1000 रुपया तक होता है। डन है। एक वर्ड आता है दस्तूरी। दस्तूरी क्या है? जिन लड़कों को तिलक मिलने की कोई संभावना नहीं है, न कहता है कि हाँ रे तोरा है ये कि तोरा दहेज मिलतो, तो हाँ संभावना नहीं रहती, वे स्वयं वो लोग स्वयं लड़की को वधू मूल्य देकर उसके साथ विवाह करता है। हर जनजाति की तरह इस जनजाति में भी संगोत्र अर्थात एक ही गोत्र में विवाह मना है। एक गोत्र में वो विवाह नहीं कर सकता। विवाह के 3 तरीके हैं, वही डोला, धराऊ और चढ़ाऊ। डोला, धराऊ और चढ़ाऊ। चलो यहाँ तक एकदम फिनिश कर लो, रटा जाना चाहिए। उसके बाद दिखा देंगे पीडीएफ में सब कुछ है। हम क्या क्या बोले? चेर पलामू की जनजाति है, प्रोटोस्लाइड जनजाति है, राजपूत समझती है, सिंह टाइटल लेती है, माथा पर बोझ नहीं ढोती, माथा पर बोझ नहीं ढोता, कोई किसी तरह का कोई मजदूरी नहीं करता, 54 ऋषि का वंशज मानता है। ठीक है, जो बढ़ गया वो बबुआन कहलाया, जो घट गया वो घटवार कहलाया। दूसरी चीज 2 कैटेगरी में संडर ने बांटा, 12 हजारी 13 हजारी। 12 हजारी लोग क्या कहलाए? तो 12 हजारी वाले शासक वर्ग में थे, 12 हजारी जनजाति वाले शासक वर्ग में। डन है। एक गोत्र में विवाह नहीं होता। ये वो जनजाति है जो जंगल में निवास नहीं करती। ये वो जनजाति है जो नृत्य में कोई रुचि नहीं रखता। ये जनजाति संगीत में रुचि रखता है। वधू मूल्य है और दहेज प्रथा भी है। बात समझ में आया? दहेज लड़का लेगा 100 रुपया से 1000 तक, और वधू मूल्य तब दिया जाता है जिसको दस्तूरी कहा जाता है। अगर कोई लड़के को बुझा गया कि बेटा हमारा कोई औकात नहीं, हमारा कोई बेटी उटी देगा नहीं या हमको दहेज मिलने की कोई संभावना नहीं, तो लड़की को उल्टा पैसा दे करके शादी करता है, उसको कहा जाता है दस्तूरी। डन है, रटा गया है, गिनाया गया है। कौन जनजाति पढ़े हो? चेर। कहाँ है ये जनजाति? पलामू में। कहाँ है? कहाँ है? कौन जनजाति? चेर। राजपूत समझती है, 54 ऋषि है, प्रोटोस्लाइड है, हाँ या ना? माथा पर बोझ ढोता है? नहीं। मजदूरी करता है? नहीं। चपलवा पहनता है, खट नहीं कहलाता है। महिलाएं जो ऊपर का वस्त्र पहनती है झूला है, नीचे साड़ी है। दोपहर मोटे सूती कपड़ा को कहा जाता है। दोपहर किसको कहा गया? मोटे। एकदम रटा गया, सुनने पर रटा गया है ना। अब एक बार जरा सामने में देख लो। जिसको बहुत ज़्यादा मटेरियल की उम्मीद रखोगे यार, हमसे मत रखना। टू दी पॉइंट, नो वाइड और नो बोल, ये दोनों नहीं मारेंगे। इसलिए अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखो हम लोग बात कर रहे हैं किस जनजाति का? चेर जनजाति का। कौन जनजाति है? चेर जनजाति। तो ये जो चेर जनजाति है प्रोटोस्लाइड है, 54 ऋषि का वंशज है, स्वयं को राजपूत मानता है। एकमात्र जनजाति जो जंगल और पहाड़ में नहीं रखता। ब्राह्मण, राजपूत, खरवारी सबको अपने जगह पर लाया और ला करके क्या किया? बसाया। भगई 4 से 10 साल के आयु के बच्चों को पहनाया जाता। झूला हो गया, स्त्रियों के ऊपरी वस्त्र को, नीचे वाले को साड़ी कहा गया। दोपहर देख रहे हो, मोटी सूती कपड़े को खट नहीं। चप्पल को कहा गया मलहोरी, नाक कान छेदती है। पुरुष अपने हाथों में सीताराम और महावीर गुदवाते हैं। चेर हड़िया नहीं पीते, ध्यान रखना, महुआ पीता है। हाँ, मतलब चावलों वाला बनाता है जो हड़िया वो नहीं पीता है, बल्कि क्या पीता है?
महुआ पिता है। नृत्य इन लोगों के बीच कोई लोकप्रियता नहीं है, लेकिन संगीत में इन लोगों की रुचि है। शासक वर्ग होने का गर्व होने के कारण ये लोग कभी भी सिर पर कोई बोझा नहीं ढोता। मजदूरी करना इन लोगों के प्रतिष्ठा के खिलाफ है। समाज कैसा है तो पितृ सत्तात्मक है। संडर ने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। एक कहा 12 हजारी, एक कहा 13 हजारी। 13 हजारी को वीर बंधिया भी कहा जाता है। टैलेंट्स के अनुसार 12 हजारी श्रेष्ठ थे। पलामू का शासक वर्ग 12 हजारी वर्ग के अंतर्गत है। ये मानना है किसका? टैलेंट्स का। किसका मानना है? और तुमको बतलाए कि जो बढ़ गया वो बबुआन है, जो घट गया वो घटवार है। श्रेष्ठ 12 हजारी और कुछ धनी 13 हजारी ने राजपूत परिवार से इन लोगों ने, चूंकि राजपूत मानता जब भी शादी ब्याह करेगा तो किससे करेगा? राजपूत परिवार से इन लोगों ने सिंह टाइटल रखना शुरू किया। अपने नाम के आगे सिंह टाइटल लगाता है। वधू मूल्य का प्रचलन था। वर को तिलक लेने की भी प्रथा है। तिलक की राशि कितनी होगी? 100 से 1000 होगा। दस्तूरी बतलाए, जो लड़कों का विवाह नहीं होता है वो क्या करता है? लड़की को पैसा देता है। एक गोत्र में विवाह नहीं होता। चेर 7 गोत्र में विभक्त है। कितने गोत्र में? अच्छा, विवाह के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। यहाँ से यहाँ एक वीडियो बनाएंगे तो हो जाएगा ज़्यादा क्या? तो यहाँ से सेकंड फेज में चलते हैं, जिसमें प्रशासन वगैरह सब लपेट देंगे। यार अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये अगर आप किसी भी तरह का सलाह वगैरह भी देना हो तो खुल्लम खुला दें, अच्छा फील होगा। जय हिंद, जय भारत।